अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ जेल में हवा खा रहे के कविता को बचाने के लिए के चंद्रशेखर राव ने फोन टैपिंग की साजिश रच डाली। केसीआर का इरादा तो बीजेपी नेता बीएल संतोष को भी गिरफ्तार करने का था ताकि वे के कविता को बचाने के लिए बीजेपी के साथ डील कर सकें। तेलंगाना फोन टैपिंग केस में आरोपी पूर्व डीसीपी के कबूलनामा, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर मोइनाबाद फार्म हाउस विधायक सौदेबाजी मामले का इस्तेमाल भाजपा पर समझौते का दबाव बनाने के लिए करना चाहते थे। रिपोर्ट में बताया गया कि केसीआर अपनी बेटी की कविता को दिल्ली शराब घोटाला मामले से राहत दिलाने के लिए इस मामले का इस्तेमाल करना चाहते थे। राव के कबूलनामे में बताया गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने विधायकों को तोड़ने की साजिश के बारे में जानकारी होने पर इसके तत्कालीन सर्विलांस के आदेश दिए थे और इसके बाद भाजपा नेता बीएल संतोष को गिरफ्तार करने का विफल प्रयास किया गया। हालांकि उनके इरादों पर तब पानी फिर गया जब इस मामले की जांच तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी। राव ने अपने कबूलनामे में बताया कि केसीआर अपनी योजना के विफल होने के बाद काफ़ी गुस्से में थे और राव ने खुलासा किया कि अक्टूबर 2023 में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया टी प्रभाकर राव को तत्कालीन विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने बताया था कि भाजपा में प्रभावशाली होने का दावा करने वाले कुछ लोग उन पर बीआरएस छोड़ने के बाद से भाजपा में शामिल करवाने का दबाव बना रहे थे। पूर्व डिप्टी एसपीडी प्रणीत राय ने केसीआर के कहने पर कई व्यक्तियों और विधायकों के फोन इंटरसेप्ट किए और एक ऑडियो क्लिप भी दी ताकि तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने पुलिस को इस मामले में जाल बिछाने को कहा और निर्देश दिया कि रोहित उनके साथ सहयोग करें। उन्होंने कथित तौर पर 3 और विधायकों को इस मामले में शामिल होने के लिए कहा और इसके बाद रोहित रेड्डी ने 3 लोगों रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हयाजी स्वामी को मोइनाबाद में स्थित एक फार्म हाउस में आने के लिए मनाया और इन्हीं तीनों लोगों को 4 बीआरएस विधायकों को भाजपा में शामिल करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राव के कबूलनामे में कहा गया है कि साइबराबाद पुलिस अधिकारियों की गलती के कारण एक प्रमुख व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग गया। राव ने बताया कि बाद में एसआईटी का गठन किया गया और केसीआर इस मामले को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा नेता बीएल संतोष को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिससे भाजपा एक समझौते पर सहमत हो जाए और इसका इस्तेमाल अपनी बेटी की कविता के खिलाफ ईडी के मामले से छुटकारा पाने के लिए किया जा सके। दिसंबर 2022 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस आरोपित को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और मामले की सीबीआई को जानकारी दे दी गई। 6 फरवरी को तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इस साल अप्रैल की शुरुआत में यह बताया था कि 3 पूर्व एसआईबी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान राजनीतिक हस्तियों की जासूसी करने, अलग अलग पार्टियों की नकदी जब्त करने और 30 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी गाड़ियों में नकदी को लाने ले जाने की बात कबूल की थी। के कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपितों में से एक हैं और इस साल मार्च में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।